महादेव हर हर महादेव हर। मोर का अतीत ये धर एकांत में हाथ जोड़ करके पति रावण के चरणों को लगी और नीति समय में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और कहने को अत्यंत निहित करे जानकर हृदय में धारण कीजिए। मुझावत जास दूत कही करनी अत्राह माही गर्वे रजनी चरे घरनी अता शुभ नारी निजे सचिव बुलाई अपट इसके दूध की गिरनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्वे गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि आप चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रियों को भेज दीजिए। विकुल कमल विपिन सुखदाई असीता सीत निशा समय आई रघुनाथ सीता बिन दीने अतहि न तुम्हारे शंभु जी कीने। आपने कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम श्री राम जी राम जी जी राम। गणेश से निकर निशाचर फेंके जब लगी गृहस्थ न तब लगी जतन करहु तजी टेक। लखन से रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी के बाण सांपों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान जब तक है इसे ग्रास नहीं लेते निकल नहीं जाते जब तक हट छोड़कर उपाय कर लिए जाएं। श्रवण सुनी सठ वाणी अभिसा जगते विदिते अभिमानी सब उसवाऊ नारी कर साचा मंगल महु भय मने अति काचा। प्रगति सिद्धि अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी बहस करती है और तुम्हारा मन हृदय तुम्हारा ही कच्चा कमजोर है। जो आम ही मर कटे कट काही अजी यही बिचारे निश्चर खाही का पही लोक पिजा की त्रासा अता सुनारे सभी ते बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी उनके डर से कांपते हैं। उसकी हंसी की बात है आसे कही बेसी ताई उरलाई अचल उसवा ममता दिखाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कांत कर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंस कर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शन वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय से चिंता करने लगी कि पति पर विपदा प्रतिकूल हो गए। बैठू सभा खबरी हंसी पाई असिंधु पार सेना सब आई। बूझ से सचिव उचित मते काऊ अते सब हंसे मस्ट करी राव।
इस सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रुओं की सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। उनके मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप करिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीत हुसुर सारे जब श्रम नाही, नरे वानरे के लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। श्री राम जय जय राम, सचिव भय देव प्रिय बुलाहि भयास। राज धर्म तन नीति करे, हो बेगी नाश। लखन से रामचंद्र जी की जय। मंत्री वेदा और गुरु ये तीनों यदि प्रयत्न के भय या लाभ की आशा में हित की बात ना कर प्रिय बोलते हैं। ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं तो क्रमशः राज्य शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। श्री राम जय जय राम। और कहने लगी कि जो इसका जो है, जिसका क्या है हनुमान जी, जिसका दूत इतना बलवान है, उसका राजा कितना बलवान नहीं होगा, यही वह करती है। और सारी लंका की प्रजा यही कहती है कि अब तो लंका में संकट आने वाला है, अब हमारा क्या होगा। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि जब हनुमान जी दूत बनकर के इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर उनके प्रभु श्री राम जी क्या नहीं कर सकते हैं। यही खबर दूतों ने जाकर मंदोदरी को दी। जब मंदोदरी ने सुना तो मंदोदरी को अधिक चिंता होने लगी और वो भय करने लगी, और भय के कारण अपने पति के जाके चरणों में जा गिरी और कहने लगी, हे नाथ, हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनसे बैर मत कीजिए। वो तीनों बहुत बली और बलशाली हैं, और उनसे क्षमा याचना कीजिए और उनके चरणों में ध्यान लगाइए, इसी से आपका मतलब हित है। तब रावण हंसकर बोलता है और कहता है कि तीनों लोगों का विजेता रावण से तुम ये अपेक्षा करती हो कि मैं भय करूं? अरे स्त्री तो होती ही है डरपोक, तुम डरपोक हो। ऐसा कहकर रावण बहुत तेज हंसने लगता है। मंदोदरी तरह तरह से समझाती है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। और जब सभा में बैठता है तब उसे खबर लगती है कि